अभी चल रहा था संधि, जिसमें हम पढ़ रहे थे स्वर संधि। स्वर संधि के कुछ भेद हमने पढ़ लिए। आज हम अगला भेद पढ़ेंगे जो है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि जिसका सूत्र है एंग पदांतादति, अर्थात यदि पद के अंत में एंग यानी ए और ओ आए तथा उसके बाद में ए आ जाए तो पर और पूर्व रूप वर्णों का एकादेश हो जाता है, अर्थात ए और ओ हो जाता है और ए का अवग्रह चिन्ह हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण है अंते प्लस अपि। अंते इस शब्द में पहले ए है और उसके बाद है ए, तो ए का अवग्रह चिन्ह हो जाएगा और ये मिलकर अपना शब्द बनेगा अंते अपि। शब्द बन गया अंते अपि। ऐसे ही ते प्लस अत्र। ते में ए है तो ये ते ऐसा कैसा रह जाएगा, ए का बन जाएगा अवग्रह चिन्ह और शब्द बनेगा अपना ते अत्र। हरे प्लस औ, इसमें भी हरे अवग्रह चिन्ह का ए, हरे औ शब्द बन गया। दीर्घे प्लस अहनी, दीर्घे अहनी शब्द बन गया। वने अत्र, तो ये भी ऐसे ही बनेगा वने अत्र। ये तो हो गए अपने ए के। इसी प्रकार अगर ओ के बाद में ए आ जाए तो बनता है ओ और इस ए का हो जाता है अवग्रह चिन्ह। तो ये भी ऐसे ही बनेंगे जैसे विष्णु अत्र शब्द बन गया विष्णु अत्र। ओ का पूर्व रूप वैसा का वैसा रह गया और ए का बन गया अपना अवग्रह चिन्ह और शब्द बन गया विष्णु अत्र। सो एवदत, ऐसे ही ये हो जाएगा सो एवदत। को अपि, को अवग्रह चिन्ह पी, को अपि। रामो अत्र, रामो है हसत। अगली है पर रूप संधि जिसका सूत्र है एंगी पर रूपम। ये पूर्व रूप का बिल्कुल विपरीत है। जैसे पूर्व रूप संधि में तो ए और ओ पहले आया था, ए और ओ पहले था और उसके बाद में था ओ, तो ए और ओ तो वैसे के वैसे रह गए और ए का जो था वह अवग्रह चिन्ह बन गया। लेकिन इसमें इसका ठीक उल्टा है। इसमें ए उपसर्ग तो पहले आएगा, ए और ओ बाद में आएंगे। और जैसे सूत्र में यदि ए उपसर्ग के बाद एंग यानी ए और ओ स्वर हो, इस प्रकार के स्वर से प्रारंभ होने वाली कोई धातु हो, तो उन दोनों स्वरों के स्थान पर रूप एकादेश हो जाता है, यानी दोनों का रूप मिलकर एक हो जाता है, अर्थात ए और ओ हो जाता है। जैसे ए प्लस ए है तो हमारा बनेगा ए प्लस ओ है तो बनेगा ओ। जैसे प्र प्लस एजते, प्र में ए उपसर्ग है और उसके पश्चात है ए, तो अपना शब्द बन जाएगा यहाँ पे प्रेजते। ऐसे ही उप और औस्ती, उप में ए उपसर्ग है यहाँ पे और औस्ती, तो इसमें जुड़ेगा तो ये बन जाएगा अपना उपोष्टी शब्द। देखो पूर्व रूप संधि में तो क्या होता है, ए ओ प्लस के बाद ए आता है तो रूप बनता है ए बन जाता है और जो ए होता है उसका बनता है अपना अवग्रह चिन्ह। लेकिन पर रूप संधि में क्या होता है, ए उपसर्ग पहले आता है और ए और ओ होता है बाद में और अपने शब्द बन जाते हैं ए और ओ। ऐसे इसमें भी
ए और ओ बनता है। तो ये हो गई हमारी स्वर। हमारा टॉपिक चल रहा है संधि, जिसमें हमने स्वर संधि तो कंप्लीट कर ली और आज हम हल संधि यानी व्यंजन संधि स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले व्यंजन संधि की परिभाषा। व्यंजन के पश्चात यदि कोई भी व्यंजन हो अथवा कोई भी स्वर आए और उनके मिलने से उनमें जो विकार या परिवर्तन पैदा होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात व्यंजन के पश्चात या तो व्यंजन आ जाए या कोई स्वर आ जाए, तो उन दोनों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन पैदा होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस ईस, जगत तय तो अपने ही वर्ग का हो गया ये तृतीय वर्ण, और इसमें परिवर्तन होके बन गया दय और शब्द बना अपना जगदीश। यानी व्यंजन के पश्चात कोई भी व्यंजन या स्वर के आने पर जो परिवर्तन होता है उसे हल संधि कहते हैं। हल संधि के भेद। हल संधि का पहला भेद है शचुत्व संधि, जिसका सूत्र है स्तो श्चुना श्चु। इस सूत्र के अनुसार सकार यानी से तथा तय वर्ग यानी तय वर्ग के पांचों वर्ण तय थ द ध न के पहले अथवा बाद में यदि शकार यानी श तथा च वर्ग यानी च छ ज झ य आ जाए तो सकार का शकार हो जाता है तथा तय वर्ग का च वर्ग हो जाता है। जैसे से और तय वर्ग या त थ द ध न, इनमें से कोई वर्ण हो और उसके पश्चात या पहले से आ जाए, च छ ज झ ये आ जाए, तो ये से जो है वह से में बदल जाएगा, त च में बदल जाएगा, थ छ में बदल जाएगा, द झ में बदल जाएगा और द झ में और न ये में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, सत प्लस चित। सत में तय वर्ग का तय आ गया और उसके पश्चात च वर्ग का च है, तो ये जो तय है ये तय किस में परिवर्तित होगा, ये जो तय है वह च में बदल जाएगा और अपना शब्द बनेगा सचित। ऐसे ही रामस प्लस चिनौती। रामस में से ये वाला से है और इसके पश्चात च वर्ग का क्या आ गया, च आ गया, तो श जो किस में बदल जाएगा, ये जो से है अपना ये से इसमें ये से बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा रामस चिनौती। हरीश प्लस सेते। यदि शकार के बाद में से आ जाए या च वर्ग में से कोई वर्ण आ जाए तो इस से का ये से हो जाता है और तय वर्ग का च वर्ग हो जाता है। तो इसमें से के पश्चात पुनः से आने से ये जो से था अपना ये वाला से हो गया और शब्द बन गया अपना हरीश शेते। कस प्लस चित। ऐसे ये है, से के पश्चात च वर्ग आने पर ये से परिवर्तित हो गया और अपना शब्द बन गया कश्चित। रामश्च, इसमें भी यही है, रामस प्लस च। से के पश्चात च वर्ग आने पर ये से परिवर्तित हो गया और अपना जो शब्द है वो बन गया रामश्च। उद प्लस ज्वल। द है, द इसमें द ये रहा तो अपने क्रम का ही बनेगा। अगर द है तो द के सामने वाला ठीक क्या है, ज, तो ये जो द था अपना ये ज में परिवर्तित हो गया और अपना शब्द बन गया उज्ज्वल। आज के लिए इतना ही, अगला टॉपिक कल करेंगे।